यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलेप करेगा। इस इतने बुरे हालात हो जाएंगे इस पोजीशन पाकिस्तान पे हम के। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ दी। मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जो जिना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आप क्या, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। टाटा कंपनी है वो प्राइवेट है, उन्होंने एक सिस्टम बनाए हुए है। चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ, वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, इवन वो सब्जी फरोश जो है उनका, उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है जो कि वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखिए हमारे काफ़ी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज़ कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। बलूचिस्तान में आप सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। बाई रोड अगर आप आएंगे, मैं रोड पे आ रहा था, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो मैं जब बलूचिस्तान के क्रॉस कर गया, पंजाब में एंटर हो गया, तो वहाँ पे अलग मोटरवेज, अलग रोड। तो मैं एक सोच रहा था, मेरे जहन में एकदम से एक क्वेश्चन आ गया कि मैं एक किसी और मुल्क में इंटर हुआ हूँ। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है $341 बिलियन पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो $365 बिलियन पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया है। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ या अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम वो दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है, वो नहीं अभी तक बन रहा है। उसके अभी तक जो से वो जो पिलर कह रहे हैं कि वो अभी तक मजबूत नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हम इकोनॉमी के लेवल उस तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। एक बार हमारी ये चीज़ जो कमज़ोर है उस लेवल, उसी वजह से 30 या 40 ईयर हमारी जो से वो स्टेब्लिशमेंट ने कवर किया हुआ है। उन्होंने जो जो बहुत कुछ हो रहा है, दौड़ बदौड़ हो रहा है। अभी तक जो इलेक्शन हो चुके हैं, 14 से 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे जो से वज़ीर आज़म फाइनल नहीं हो रहा है। तो उसका वजह ये क्या है
जिस लेवल पे उन्होंने अभी इलेक्शन हुआ है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सारे आवाम को पता है हुआ है, किस ने करवाया, किस लेवल पे करवाया और कौन कर रहा है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलेप करेगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम के। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। इसमें अभी कोई तो ये शक नहीं एक है। कंपनी और है। हमारी जो मैं बात जो बता रहा हूँ, टाटा कंपनी है, वो प्राइवेट है। उन्होंने एक सिस्टम बनाए हुए है, चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ, वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ, सारे आप जितने मैं गिनवाना शुरू करूँ तो 70 या 30 या 40 या 70 प्लस जो प्राइवेट इदारे जो अच्छे भले वहाँ पे हमारी रेवेन्यू जनरेट होना था, फिर खजाने में जाके जमा होना था, फिर हमारी जो डॉलर था वो स्टेबल होना था, वो तो सारे इनके पास है। तो आवाम क्या करेगी, इन इकोनॉमी कहाँ स्टेबल होगी। इस हवाले से मजीद जो से वो ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब हम यहाँ पे 4, 5, 8 नौजवान जितने भी खड़े हो जाएं, मतलब हर एक को एक परेशानी लाक है। ये बहुत ही बुरी बात है। और जिस तरफ, जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है, अगर सीधे ट्रैक पे चलना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को एक जो है ना अपने कानून और आइन के अंदर रह के काम करना होगा। चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे पिछली हो, PDM की, PTI की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो, जो भी हो, गवर्नमेंट्स तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होती हैं। आपको भी पता है। लेकिन हमें सर इंडियंस इस बात पर बड़ा खुश है कि अच्छा हुआ तकसीमे हिंद हो गया, भारत बना और पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान उनसे मिला रहता तो शायद भारत में इतनी डेवलपमेंट ना होती। ये इंडियन का अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, उसमें जो है ना फिर अलग-अलग मुल्क बनने लगे। इस टाइम दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं। 71 में हमारे साथ बांग्लादेश भी था, वो भी अलहदा हुआ, उसकी एक अलहदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अलहदा एक टॉपिक है, उस पर तो डिबेट नहीं है, ज़ाहिर बात है, वो आपका टॉपिक ही नहीं है। तो इंडियंस खुश हों या नाराज़ हों, हमें अपनी पॉलिसीज़ ही मार दे रही है। हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम मज़ीद डूबेंगे। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से बात करें तो किस से बात करें, हम स्टेब्लिशमेंट से करें, वज़ीर आज़म से करें, उसके वज़ीर दाखिला से करें, उनका तो कोई बंदा ही मालूम नहीं है कि उनका स्टेक होल्डर है कौन। तो जिस मुल्क का इस लेवल का एक इमेज बना हुआ पूरी दुनिया में, तो वो क्या खाक तरक्की करेगा। उसके खाक किसी के साथ बिजनेस जो से वो आगे बढ़ेंगे, या वो स्टेबल होगा, या उसके रिजर्व बढ़ेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करेगा, तो उसका फिर तो यही पोजीशन होगा। आज हमारे हमसाया जो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज हमारा मजाक उड़ा रहा है तो वो तो सही उड़ा रहा है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है कि हमने अपना जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, कभी कौन सा कार्ड खेलते हैं, किसी गिराने, किसी अपने मकसद हासिल करने के लिए फिर हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, फिर उस पूरा मुल्क को दंदल में डाल सकते हैं,
उस पर अपना सारा सिस्टम जो से डबो सकते हैं, क्योंकि एक अपना मखसूस जो सा हमारा मकसद होता है, किसी को गिराने के लिए या किसी को पाने के लिए फिर हम वो कर सकते हैं, चाहे फिर उसमें हमारा घर सारा तबाह हो या ना हो, उसमें कोई परवाह नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम इन्वेस्टर भाग भाग कर इंडिया में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिस टाइम से पाकिस्तान बना है उसी टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत। 70 साल हो गए हैं लेकिन रोना धो रहे हैं कि जमहूरियत नहीं आई है, इस वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। ठीक है, उसका पॉइंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक सिंसियर लीडर हमें नहीं मिला है, एक सिंसियर आदमी हमें नहीं मिला है। अगर आप टाटा की बात करें, कंपनी की बात करें, चाहे टाटा कंपनी हो चाहे जो भी हो, एक इंडिया कंट्री नहीं है जिसको हम लोग compete कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ को आप देखें वो कहाँ चली गई है। तो एक सिंसियर आदमी अगर आपके घर में नहीं होगा वो घर तबाह हो जाएगा। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो बिज़नेस के साथ अगर आप सिंसियर ना हो वो तबाह हो जाएगा। तो एक सिंसियर लीडर हमें चाहिए जो सिर्फ चाहे एक शोबा ठीक करे, चाहे हेल्थ ठीक करे। हेल्थ के हालात क्या है, हम बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, आप आएँ, हेल्थ का निज़ाम, हेल्थ का सिस्टम वहाँ पे चेक करें कि हम लोग क्या रोना धो रहे हैं। हम लोग वहाँ से आते हैं इलाज करने के लिए यहाँ, और यहाँ आके पता चलता है कि हमारा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इलाज के लिए कहीं और मुल्क जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ एक हेल्थ, एक एजुकेशन का निज़ाम ठीक करें, आपका मुल्क खुद ब खुद आगे तरक्की करेगा। आप एक निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे हैं और आप सिंसियर नहीं है। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे कि मैंने ये काम करना है, एक वज़ीर आज़म आ जाए कि वो सोचे कि मैंने इसको ठीक करना है, वो 5 साल गुजारे, बेशक ट्राई तो कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा आ रहा है अपना टारगेट अचीव कर रहा है कि मैंने जाके इस मिनिस्ट्री पे बैठना है और अपनी जेबें, अपने फैमिली और अपने ख़ानदान को ऊपर पाँव पे उठाना है। उसके बाद कोशिश करना है कि मैं कहीं और मुल्क में जाऊँ। या यहाँ पे लोग जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी करूँ तो नेक्स्ट कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँ। तो जो यहाँ से पढ़ रहा है, जो यहाँ से एजुकेट हो रहा है, वो कहीं बाहर ममालिक की सोच रहा है। वो क्यों? क्योंकि बाहर जो निज़ाम, ऊपर जो निज़ाम बना हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ऊपर जो निज़ाम बनाते हैं वो इस तरह का निज़ाम बनाते हैं कि हम लोगों को दबा के रख। अब आपने बात की हेल्थ की, क्या बलूचिस्तान से इलाज करवाने पाकिस्तान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम इलाज करवाने लंदन चला जाता है। अब आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और वहाँ पर वो रेलवे के निज़ाम का इफ्तिताह करके आए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ करके आए, उसके साथ साथ IIT और IIM का आगाज़ करके आए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर बनाए गए हैं मेडिकल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बलूचिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को क्या दे रहे हैं ये सब आपके सामने है, और फिर हम एक ही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी देखें, हमें हमारा बलूचिस्तान हमारे सामने है और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ अपने मुल्क में है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बलूचिस्तान में आप सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। बाई रोड अगर आप आएंगे, मैं रोड पे आ रहा था, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो मैं जब बलूचिस्तान के क्रॉस कर गया, पंजाब में एंटर हो गया, तो वहाँ पे अलग मोटरवेज, अलग रोड्स। तो मैं एक सोच रहा था, मेरे जहन में एकदम से एक क्वेश्चन आ गया कि मैं एक किसी और मुल्क में इंटर हुआ हूँ, तो मैं क्यों मैं शौक में नहीं हूँगा। मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है मेरा नेक्स्ट जनरेशन कहाँ तक जाएगा। तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि भाई ये क्या एक लेवल पे हम लोग इंसानों को नहीं देखते हैं। अब आप देखें ना कि इंडिया ऐसा नहीं सोचता। अगर पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है। अब आप देखें, लेकिन अगर पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है तो बलूचिस्तान में नहीं हो रही, सिंध में नहीं हो रही, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रही और आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही। अक्सर मैंने बलोचियों के इंटरव्यू कहते हैं तो किए तो कहते हैं हमें लगता है कि सिर्फ पंजाब ही पूरा का पूरा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। आपका नाम? हसीब, हसीब, क्या कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और टाटा ग्रुप जो है वो एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो $341 बिलियन की है, जबकि टाटा ग्रुप $365 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं।
ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकानमी को पीछे छोड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकानमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकानमी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। 70 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं उनकी पता नहीं कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके आगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज हर कंट्री हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? इंडिया के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट भी होती जा रही है। इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया को बनाने का आइडिया बेहतरीन था, अच्छा था, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। नहीं, अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए ना तो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं ज़्यादा बनाई जाती। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और इंपोर्ट कम होगी तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से चीज़ें कम होगी और यहाँ से बाहर जाएंगी तो हमारी चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे तलकात ज़्यादा बेहतर होंगे। अरे यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा सारा ध्यान इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं। और आपने बात की कि हमें पाकिस्तान में चीज़ें बनानी चाहिए, तो मेड इन पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं है। आप लेना चाहेंगे कोई मेड इन पाकिस्तान चीज़? कभी भी नहीं। आप लोग मेड इन चाइना पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे पाकिस्तानी कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह मेड इन इंडिया है। दरअसल आप देखें ना कि एक गवर्नमेंट का कंट्री की डेवलपमेंट में सारा हाथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा हैंडल कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा किरदार रोल प्ले करेगी तो हो सकता है बेहतर, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है कि उसको प्रॉफिट मिले, मतलब वो तो इस तरह प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सब्सिडीज देगी, उनको थोड़ा सपोर्ट करेगी तो वो तब प्रोजेक्ट लगेंगे तो और वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तो हर इन्वेस्टर इंडिया में जाता है, क्योंकि इंडिया की सरकार उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज देती है, उन्हें पता है कि इन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में फेवरेबल पॉलिसीज नहीं है और रिटर्न्स क्या, उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही नहीं बाहर निकलता। बिल्कुल सही बात है, मतलब ज़ाहिरी बात है, अगर सादा ज़बान में कहा जाए तो गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आबनवाज। डॉक्टर अली रजा। सर क्या कहेंगे, 77 साल हो गए हैं, 77 सालों से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर नहीं हो पा रही। इस वक्त जो है पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इलेक्शंस का जो है रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी पर टाटा ग्रुप जो है वो भारी पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड, और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज़ में वाज़ेह डिफरेंस होता है। कोई जो है वो फ्लोटिंग मार्केट पे बिलीव करता है, तो कोई कहता है हम डॉलर को जो खुद कंट्रोल करेंगे। कोई हमारी जो मुस्तकिल पॉलिसी है ये नहीं है मुआशी वजह से हम इस टाइम मुआशी बहरान में। उसके अलावा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है हमारी हुकूमत साजी में, वो सबसे बड़ी वजह है हमारी मुआशी इस्तेकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिस वजह से कोई भी जो कंट्री की मार्केट है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। सर अभी तो ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पाकिस्तान की पूरी मौशियत को एक कोने में लगा दिया। अगर हम 10 इंडिया की बड़ी कंपनीज का मुआवजा करें तो वो कहाँ पर होंगी, कहाँ पर स्टैंड कर रही होंगी? देखिए, जहाँ तक आपका ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर लें तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है।
आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके बरक्स जो है वो बहुत जो है ना लो स्टैंडर्ड पे खड़ा है। अब एक एग्जांपल ले लें, मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जोजना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अस। तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। तो इस सेंस में मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरा ये ख्याल है ज़ाती, कि हम इंडिया के साथ किसी भी किस्म में मुकाबला अब नहीं आप कर सकते। देखिए ना कि इंडिया में हर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान में उन्हें आए कहे कि भाई आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, तो कहते हैं भाई हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूबेगी नहीं। अमेजोन की सर्विसेज आई, फैसलाबाद वालों ने इतना उनके साथ फ्रॉड किया, इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने सुना पेपाल पाकिस्तान में आने वाला है, पेपाल ने भी पाकिस्तान में आने से साफ साफ जो है वो मना कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊँ इस चीज़ का। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं, इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, इवन वो सब्जी फरोश जो है उनका, उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है जो कि वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखिए हमारे काफ़ी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज़ कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। और उसके ज़्यादा आपको, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है? नहीं पता। बिल्कुल उसी तरह देखिए उनकी कितने वजीर आजम तब्दील हुए हैं। अगर हम कंपेयर, हमारा अलमिया ये है कि 1947 के बाद हमारा कोई वजीर आजम नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों, नॉट इवन अ सिंगल वन। ये हमारा बहुत बड़ा। और उनके देख लें बहुत ज़्यादा, सारों ने 5 साल मुकम्मल किए, इवन उससे ज़्यादा। तो सबसे बड़ा लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस मार्केट में पाया जाता है वो ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लोगों को नजर आ रहा होता है कि कल को आज क्या पॉलिसी चल रही है, कल पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो हमारा सारा पैसा सर डूब कब जाएगा। तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक हम इसी बात का रोना रोते रहेंगे? 70 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। 70 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, और हम लोग में अभी तक यही नहीं जो है वो हम लोग क्लियर कर पाए कि किसने पाकिस्तान को लेकर चलना है, किसकी पॉलिसीज जो हैं वो ज़्यादा कारामद साबित होंगी। आप देखिए हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर हमें भिखारी कंसीडर किया जा रहा है, पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है। जी, इसका जो मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा, सबसे पहले हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो तय करना चाहिए। उसके बाद हमारी पॉलिसी में तसलसल आना चाहिए। जो पॉलिसी बन जाए उसको आने वाली हुकूमत भी लागू करे, उसके ऊपर चेंज ना करे, तो फिर हम जो है ना वो मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर हो गए। इन 2 टेन्योर में उन्होंने इंडिया में कितनी डेवलपमेंट कर दी, और इंडिया जो है, इंडिया की अवाम इतनी ज़्यादा खुश है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत भी उनकी आए। जी देखिए, मैं आपको एक बात कर रहा था, पीटीआई के दौर में पीटीआई ने सेहत कार्ड का इनिशिएटिव लिया था। तो अभी आप देख लें कि जैसी नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। वो हालांकि हर बंदे को गरीब से ऊपर से लेके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सोशो इकॉनमिक जो लोग थे, सबको जो होते ना लोअर सोशो इकॉनमिक, उनको फ़ायदा दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब नून लीग आई उन्होंने देखा कि ये इसमें पॉलिटिकल गेन जो है वो पीटीआई का, उन्होंने वो चीज़ सस्पेंड कर दी। तो इसी वजह से मैं आपको यही पहले भी बात की है कि जब तक हमारे पास चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं आएगा, हमारा मुल्क नहीं चल सकेगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ वहाँ पे वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हमारे इंस्टीट्यूट को अपने बैरिक्स में रह के काम करना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इस मुआशी इस्तेकाम में आएगा, और पाकिस्तान को लोग इज्जत भी देंगे, और हमारी मार्केट भी स्टेबिलिटी आएगी।